आज हम लोग इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए कुछ मैं मेथड्स बताऊंगा जो आपको, जैसे कि एक रूल है आइलेट रूल। ये रूल हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसी से हम लोग का बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखिए बाय पार्ट्स है क्या। हम पहले ही बताए थे ना, कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे कि u डॉट वी अगर है ना, u डॉट वी है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि एफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स और ये v ऑफ एक्स, दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है ना। जैसे हम मानते हैं e टू द पावर x डॉट x, e टू द पावर x डॉट x, ये हम लोग क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। पहला हम लोग का एक्सपोनेंट फंक्शन है और ये हम लोग क्या है, ये क्या है हम लोग का एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्राइक फंक्शन है ये। ठीक है, ये दो अलग अलग फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो हमको किस तरह से हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यही हम लोग का है बाय पार्ट्स। हमको इसको इंटीग्रेट करना है। हमको क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। अब चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम 1 लिखते हैं, 2 3 4 5। अब देखिए ये जो पांचों हम लोग का फंक्शन है, ये हम लोग का एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्राइक, ये लॉगरिथमिक और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए मैं लिख देता हूं, एक्सपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, लॉग फंक्शन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, निशा दिख रहा ना। चलिए ये हम लोग 5 फंक्शन हो गया, इसका हम लोग देखेंगे। अब देखिए हमको क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। चलिए u को हम फर्स्ट मानते हैं और b को हम लोग क्या है, सेकंड फंक्शन मानते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं। ये दो फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, ये पहला हम लोग का फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखिए कैसे होगा। ये अगर u डॉट v है, इसको इंटीग्रेट करना है ना, अच्छा x का रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हम लोग का सेकंड फंक्शन हुआ। तो देखिए क्या करना है, हमको पहले फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, मतलब u और यहाँ पे dx। फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सेकंड फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम लोग ऐसे ही रख देंगे बाहर में, इंटीग्रेशन साइन का बाहर रख देंगे। ठीक है, माइनस, अब सेकंड फंक्शन जिसको हम बाहर रखे हैं उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, dv बाई dx। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हम लोग का u है ना, फर्स्ट फंक्शन है u है, फिर u को आप फिर से इंटीग्रेट कीजिए dx। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर में dx लगाएंगे, पूरा होल टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे प्लस c। ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का। ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब देखिए हमको ना, ये तो आइलेट वाला तो प्रॉब्लम हुआ। अब देखिए आपको थोड़ा और हम फील करना चाहते हैं कि बाय पार्ट्स को हम लोग कैसे करेंगे, e का पावर में x और ये x dx मान लीजिए। अब देखिए ये जो दो फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये दोनों में से हम पहला फंक्शन किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे,
और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे? अब देखिए हमको फील हो रहा कि अगर हम e का पावर में x को इंटीग्रेशन करें, e का पावर में x को अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। e का पावर में x का इंटीग्रेशन e का पावर में x होता है, ये कितना इजीली इंटीग्रेशन हो गया, कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं पड़ा। तो देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा हम लोग के सामने, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन जो है हम लोग का इजीली इंटीग्रेबल है, मतलब इजीली इंटीग्रेट जैसे हम कर पाए, जिसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे e का पावर में x, ये हम लोग का इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, है ना। अब इस रूल का हिसाब से भी अब चेक करो, e का पोजीशन क्या है, 1 है ना, 1 है, फर्स्ट है, मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, समझ में आया। अब और एक एग्जांपल देते हैं, अब एक खाली आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। मान लीजिए x है और इधर साइन इनवर्स x है, इसको इंटीग्रेट करना है, x है और साइन इनवर्स x है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन माने? साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे। ये वाला देखिए, ये वाला नंबरिंग पैटर्न देखिए आप, फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? नहीं, ये x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इस साइन को हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि x का नंबरिंग देखिए, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, तीसरे नंबर पे है, लेकिन ये हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम लोग का 5वां नंबर पे है, 3 पहले आएगा ना, इसीलिए हम उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 1/√अंडर x² + 1 है और e का पावर में x है और ये dx है। अब बताइए किसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें हम, किसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें, ये दोनों में से e का पावर में x को, क्योंकि वही तो हम लोग का पहला वैल्यू है, तो ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हम लोग का सेकंड फंक्शन हो जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल कैरी करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए और एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग का एग्जाम, इसको मिटाते हैं, पहले मिटा देते हैं ना, चलिए मिटा देते हैं। फॉर्मूला लेकिन आप लोग का आंखों का सामने होगा ताकि बार बार देखो इसको, क्योंकि इसमें भूल जाओगे ना, बहुत ही लंबा है। ये वाला फॉर्मूला हम लिख के रखेंगे सामने में। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे है हम लोग का x² log x और ये dx, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। चलिए देखिए हमको फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करना है, फर्स्ट फंक्शन हम किसको कंसीडर करें, बताइए आप लोग। x को कंसीडर करें, मतलब ये हम लोग का फर्स्ट हो गया, ये हम लोग का सेकंड हो गया, क्लियर है ना। अब चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं, ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला में लगा देते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन हम लोग का अंदर रहेगा, चलिए x² को इंटीग्रेट कीजिए और log x को बाहर कीजिए, माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे dx लगाइए आप लोग, माइनस माइनस क्या होगा, dv/dx, ये v है ना, चलिए v हम लोग का सेकंड फंक्शन है, मतलब log x/dx, फिर इंटीग्रेशन u.dx, u क्या हम लोग का, u जो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है, याद रखिएगा, v जो हम लोग का क्या है, सेकंड फंक्शन है, u जो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है और v हम लोग का सेकंड फंक्शन है। चलिए अब इसको x² dx लगाइए। इतना लगाने के बाद क्या करेंगे हम, इधर ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर में dx, इसको पूरा को इंटीग्रेट करना है, ये पूरा टर्म को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्या होगा देखिए, x² को करेंगे तो x 3/3 होगा, log x माइनस log x/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x/x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा,
फिर ये x है, x मतलब क्या है, x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होगा। और ये बाहर हम लोग का है, देखिए ब्लैक वाला इंटीग्रल है, हम लोग का जो ब्लैक वाला इंटीग्रल ये बचा हुआ हम लोग का अभी तक। कंफ्यूज ना कर जाओ, अलग अलग कलर से लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्या है, x है और ये x क्यूब है। अब देखिए यहां से एक ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास, एक्स क्यूब बाई 3, ये log x माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3 बचा है ना। चलिए 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है अंदर में, कांस्टेंट है ना dx। यहां पे हम लोग लिखेंगे x3 बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। यही हम लोग का आंसर हो गया है ना। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए ये क्या होगा हम लोग का फर्स्ट फंक्शन, ये हम लोग का होगा सेकंड फंक्शन। चलिए सेकंड फंक्शन को बाहर रखिए, log 1 प्लस एक्स और इधर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस क्या होगा, डी log 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको पूरा को ब्रैकेट में लिख के हम लोग क्या करेंगे, dx लिखेंगे और इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आ जाएगा ये, एक्स क्यूब बाई 3 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स और ये एक्स क्यूब बाई 3 और ये dx, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया आप लोग, थोड़ा देखना है हमको, इसको मिटाते हैं, नीचे लिख देंगे। चलिए अब ये क्या है हम लोग का, एक्स क्यूब बाय ये 1 बाई 3 बाहर आया और ये x प्लस 1 आया, यहाँ dx एक्स क्यूब बाई 3 log 1 प्लस एक्स माइनस। अब देखिए मेन इधर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अरे एक बार x ने करवा करबो, हाँ एक बार x ने करबो प्लस 1 x प्लस 1 मतलब इससे नॉर्मल डिवीजन मेथड फॉलो होगा। जैसे कि देखिए x क्यूब है और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 से, किससे जाएगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा, मतलब ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या होगा, ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब किससे जाएगा बोलिए, माइनस एक्स से जाएगा। माइनस एक्स अगर गया तो हम लोग लिख सकते हैं इधर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और इधर माइनस एक्स, ये क्या होगा प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे एक्स बचा, ठीक है, एक्स बचा, प्लस 1 कीजिए आप, फिर 1 से देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 1 बचा। नॉर्मल डिवीजन फॉलो कीजिए इसको, ठीक है, समझ में आया, बस इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये एक्स क्यूब जो है ना, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो एक्स क्यूब है हम लोग जानते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये हम लोग का डिविडेंड है, ये हम लोग का डिवाइजर है, ये कोसेंट है और नीचे रिमाइंडर हम लोग क्या बचा है, r इज इक्वल टू -1 बचा है। तो डिविडेंड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और क्या होगा, रिमाइंडर हम लोग का -1 होगा। मतलब हम एक्स क्यूब की जगह हम ये लिख सकते हैं, समझ में आया। ये एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये x प्लस 1 से, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1, क्लियर है ना सबको। अब जो अगर x प्लस 1 से हम डिवाइड किए हैं, अब क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा,
हम सेपरेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर को, इधर भी, तो बचेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर -1 बाय एक्स प्लस 1। समझ में आया? इतना अगर समझ गया है, देखिए इतना अगर समझ में आ गया है तो लोग आगे भी कर लेंगे। इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्या लिखेंगे इधर? ये तो एक्स क्यूब बाई 3 है इधर, और इधर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 3। अब देखिए ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग इधर सॉल्व किए हैं, ये वाला पूरा पार्ट को इधर सॉल्व किए हैं, तो ये लिखेंगे क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, इतना लिख दिया हम लोग। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। पसीना छूट रहा है और यहाँ पे dx लगा लेंगे। अभी पूरा बना ही नहीं है, ठीक है, इरेज हम कर नहीं सकते इसको। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए इंटीग्रेशन का काम बचा हुआ है। लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 3। अब ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट कीजिए आप लोग। क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो प्लस सी। हम इसको ये भी छोड़ रहे हैं, आपको और एक स्टेप करना होगा। ये 1/3 को पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। 1/3 आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो अब हम इसी को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यही हम इस आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग को इजी लगे उसको हमको इंटीग्रेट करना है। जो हमको इजी लगे, क्या इजी लग रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, मतलब इसको पहले हमको इंटीग्रेट करना है। चलिए बाहर निकाल लीजिए साइन एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को हम बाहर निकालिए और हम इसको लिख सकते हैं ना, इनवर्स कीजिए, -1/2 होगा, -1/2 और इधर dx हो जाएगा। फिर माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा d/dx, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर में -1/2 और ये dx है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, ये वाला को 1 माइनस एक्स का पावर में 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 2 को ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 लिख देंगे, और ये साइन इनवर्स एक्स होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना, क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स का पावर में 1/2, मतलब ये रूट हो जाएगा, और ये dx। ठीक है, अब देखिए और एक स्टेप आगे आते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर में 1/2 साइन इनवर्स एक्स। हम सही ये बोल दिए थे ना, लेकिन गलत था वो, 3/2 नहीं होगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स बोल सकते हैं। अब देखिए कौन सा कैंसिल आउट होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा √1 माइनस एक्स, उसको ऊपर लेके आएंगे, मतलब 1 माइनस एक्स का पावर में -1/2, और इसका इंटीग्रेशन और ये dx। ठीक है, फिर हम करते हैं, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है खाली। 1 माइनस एक्स का पावर में आप लिखिए 1/2 है ये, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2 1 माइनस एक्स का पावर में 1/2
और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस सी, ये हम लोग का क्या है फाइनल आंसर है। ये देखिए ये हम लोग का आंसर है। एक्चुअली हम फिल करने के चक्कर में मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स। हाँ अब सही है, प्लस होगा, ठीक है, ज्यादा फिल कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ये हमारे पास एक यूनिक क्वेश्चन है। ये देखिए tan इनवर्स रूट एक्स है। tan इनवर्स रूट एक्स है मतलब क्या, हम लोग के पास यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कुछ है ही नहीं, है ना। फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करें, सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करें, कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम क्या कर देंगे ना, इस टाइप का सवाल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर लेंगे, 1 डॉट दिस मतलब 1 मल्टीप्लाई tan इनवर्स रूट अंडर एक्स, ये हम लोग के पास है ना। अब हो गया, ये 1 जो है ये हम लोग क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। चलिए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये 1 तो कंसीडर किए ना, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन में 1 को मान रहे हैं, तो ये 1 dx और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस d tan इनवर्स x बाय dx इंटीग्रेशन 1 डॉट dx प्लस, और ये क्या हो जाएगा, बाहर में कुछ ऐसा आएगा ये dx, तो यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स रूट x है, हाँ रूट x है ना, ये रूट x है। यहाँ पे x हो गया 1 का इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स x का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का x होगा और यहाँ पे dx होगा प्लस c होगा। अब देखिए ये रूट x को हम लिख सकते हैं ना, रूट x को हम x लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट x को क्या लिखे हम लोग, x लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 कर सकते हैं, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 कर देंगे, तो देखिए कितना इजी हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे ये dx प्लस c, ये x tan इनवर्स रूट x माइनस। ऊपर वाला स्टेप और एक बार बताइए ना। इसके बाद तो इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ये x tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस इसका ये देखिए यहाँ पे dx बचा है, तो ये x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को जब खोल देंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या log 1 प्लस एक्स और प्लस c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया। फिर ये x कहाँ से आया, कौन सा x, ये वाला x। अच्छा इसको देखिए क्या करेंगे, अच्छा एक बार हम लिख के करते हैं, ठीक है ना। अच्छा इंटीग्रल ऑफ 1, हाँ इसको हम कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पे 1 बचा है, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, और ये नेगेटिव साइन को हम अंदर ले लिए, प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब x tan इनवर्स x माइनस x प्लस log 1 प्लस एक्स प्लस c। देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले ना थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ है, और यहाँ पे dx है। देखिए x dx ये 2 को ना इधर नहीं रखे, हम इधर रख देते हैं। देखिए x और dx, ये जो x है और ये dx है, ये दोनों मिलके क्या बनेगा dt बाई 2 बनेगा,
एक्स स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन टी हो जाएगा। कितना इजी था, खाली यही सोचना था हमको कि हम स्टार्ट कैसे करें। 1/2 टी और ये साइन टी डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट इजीली कर सकते हो, 1/2 लिख दिए। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा हम लोग का, टी है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा जगह लगेगा, ये इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, खाली आइलेट भी रखने देते हैं ना। देखिए साइन टी हम लोग का, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, टी डी टी रखते हैं। अच्छा देखिए पहला फंक्शन कौन सा हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग का फर्स्ट फंक्शन होगा, मतलब साइन टी को पहले इंटीग्रेट करेंगे, साइन टी, और टी को हम बाहर रखेंगे, डी टी माइनस, अब जिसको बाहर रखे उसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन टी और ये डी टी, साइन टी और डी टी, ठीक है ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए टी हो गया, साइन टी का क्या हो जाएगा, ये कॉस टी हो जाएगा, माइनस डी टी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, माइनस लगाइए, ये कॉस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस कॉस जब होगा प्लस होगा, और ये डी टी हो जाएगा, मतलब माइनस टी यहाँ पे कॉस टी प्लस कॉस टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का साइन टी हो जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग का दिखेगा ये, है ना। हाँ नहीं, कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी हो जाएगा, बस डी टी को हटाइए प्लस सी लगा दीजिए, यही तो हम लोग का आंसर है। 1/2 कहां से 1/2 आएगा, हाँ 1/2 है तो सब में आप 2 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दीजिए 1/2 को, 1/2 मतलब t/2 यहाँ पे /2। अब t का वैल्यू जो था वो पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू x² था, मतलब x²/2 cos x², ये नेगेटिव साइन, प्लस 1/2 sin x² प्लस c, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए आज हम लोग यही तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ पूछना होगा या फिर किसी का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, t.me way to learn ऑफिशियल, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो और अपना डाउट आप पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू।